सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। महाराज कहते हैं ये जीव कर्म करते समय बड़ा आनंद महसूस करता है, लेकिन जब कर्म का फल मिलता है तब ये जीव रोता है, तड़पता है। तब उसको ये होश नहीं रहता कि इस कर्म को ही करने के लिए कितना आनंद महसूस किया था। उस कर्म के बंधन में बंध के ही ये जीव आज फल भोग रहा है। हम इस मृत्यु लोक में करनी करने के लिए और फल भोगने के लिए आए हैं। केवल मानव तन एक ऐसा योनि है जिसमें नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल जो कर चुका है उसको भोगने के लिए परतंत्र है। इसलिए मानव तन महान माना गया। और कोई तन है उसमें केवल वो फल भोगता है, चाहे देव योनि हो चाहे पशु योनि हो। लेकिन मनुष्य योनि में आके वो कर्म को काटता भी है, वो कर्म को काटता भी है और नया कर्म करता भी है। तो महाराज समझाते हैं कि जब इस संसार में मृत्युलोक में आके हमको दुख मिलता है तो ज्ञानी आदमी चुप रह जाता है, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। समझदार तो चुप हो जाता, मूर्ख शोर मचाता। जो मूर्ख है वो चिल्लाते हैं, वो भगवान को दोष लगाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो सब जानते हैं कि हमने जो मृत्युलोक में आके पहले कर्म किए थे उसी कर्म का फल हमको मिल रहा है। हम इस संसार में किसी के श्रापवश या किसी के वरदान के कारण पैदा हुए हैं। वो श्राप के कारण आए हैं तो दुख झेलेंगे, वरदान के कारण आए हैं तो सुख पाएंगे। लेकिन एक बात ये पक्की है कि हम अपने कर्म का ही फल भोगते हैं। इसलिए जब हमको सुख मिले या दुख मिले तो समभाव से उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। कर्म का ही फल और ब्रह्मा जी का श्राप कि माता गंगा को इस मृत्युलोक में आके राजा शांतनु से शादी करना पड़ा। उस श्राप क्या था? गंगा अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी की पुत्री थी जिसका नाम था देवकुल्या। देवकुल्या नाम की उनकी कन्या जो अति सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। ब्रह्मा जी कहीं भी जाते तो उनको अपने साथ में रखते थे। देवकुल्या उनके साथ जाती थी। एक दिन देवकुल्या को लेके ब्रह्मा जी देव सभा में आए थे। वहां सभी देवता उपस्थित थे। सब देवताओं की सभा में देवकुल्या के साथ ब्रह्मा जी विराजमान थे। अचानक तेज हवा का झोंका आया तो देवकुल्या का वस्त्र उड़ गया। ब्रह्मा की पुत्री
देवकुल्या थी, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी देवताओं ने अपना सर नीचे कर दिया। लेकिन महाभिषेक, राजा महाभिषेक गंगा के नग्न बदन को निहारता रहा और देवकुल्या भी महाभिषेक की तरफ देखती रही। इस अश्लीलता को देखकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने मर्यादा का हनन किया, तुम स्वर्ग लोक में रहने लायक नहीं हो, देवलोक तुम्हारे लायक नहीं है, मानवोचित कर्म कर रहे हो तुम। मानव में काम वासनाएं होती हैं जिसकी पूर्ति के लिए वो कोई भी गलत कदम उठाता है, कोई भी मर्यादा का हनन करता है। तुम मृत्यलोक के वासियों जैसे, मानव जैसे व्यवहार कर रहे हो, इसलिए जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यलोक में जाके अपनी मनो इच्छा को पूरी करो। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उनकी लड़की देवकुल्या कल्प के समय में, एक कल्प का ऐसा भी समय आया जब गंगा के रूप में अवतरित हुई और वही राजा महाभिषेक शांतनु के रूप में राजा बन के मृत्युलोक में आए और दोनों ने शादियां करी। ये प्रमाण आता है भक्तमाल में, मां गंगा अपने पिता ब्रह्मा के ही श्राप से इस धरा भूमि पे आई। कारण तो कई हैं, लेकिन एक कारण ये भी है उसमें कि ब्रह्मा जी के श्राप की पूर्ति के लिए मां गंगा ने इस मृत्युलोक में आके शांतनु का वरण किया और शांतनु से एक शर्त लगाई कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे उन सब बच्चों को मैं आपको नहीं दूंगी, उन बच्चों को मैं कहीं भी रखूंगी, आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि ठीक है, आप कुछ भी करें, हम आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको शादी आपसे करनी है। 7 पुत्र गंगा के हुए, उन्होंने सब अपने ही में ही प्रभावित करा दिया। उस 8वां पुत्र जब देवव्रत हुए तो शांतनु का मोह जागृत हो गया और शांतनु ने देवव्रत को देने से इनकार कर दिया। माता गंगा शांतनु को छोड़ के चली गई। वो 7 वसु भी श्राप के कारण इस संसार में आए। 7 वसु भी माता गंगा के कोख से इसलिए जन्म लिया कि उनको वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया था, मृत्युलोक में जाके तुमको इस चोरी करने का फल भुगतना पड़ेगा। तो 7 वसु का तो कल्याण हो गया, लेकिन 8वां जो मूल वसु देवव्रत थे, उन्होंने ही असली अपराध किया था। उन्होंने ही उसको, घोड़ा को चुराने का प्रयास किया था, इसलिए उनको इस धरा भूमि में रहना पड़ा। वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि तुमको इच्छा मृत्यु रहेगी, जब तुम चाहोगे मर सकते हो, लेकिन श्राप का ऐसा प्रभाव रहेगा कि तुम मरने की इच्छा ही नहीं करोगे। और वही हुआ। भीष्म पितामह ने इतना कष्ट झेला लेकिन कभी मरने की इच्छा नहीं करी। जब देखा कि हस्तिनापुर पूर्ण सुरक्षित हो गया है, युधिष्ठिर के हाथों में आ गया है, तब उन्होंने अपने श्राप का अंत किया और इस धरा भूमि से चले गए। कहने का भाव केवल इतना है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है श्राप या वरदान के कारण हो रहा है, इसलिए अपने ऊपर लेके दुखी मत हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, भजन में लगो, पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, बस भजन के चक्कर में पड़ो। खूब भजन करो, खूब भजन करो। है राम महाराज।